यहाँ पे बॉडमास रूल अप्लाई होता है, आप लोगों को बॉडमास रूल पता रहेगा सबको, है ना? यस। तो यहाँ पे प्रियोरिटी इसका डिसाइड हुआ पहले, तो यहाँ पे वो लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगा। बॉडमास रूल जिसमें ब्रैकेट, जिसमें आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इसका हायर प्रायोरिटी होता है। तो यहाँ पे पहले हायर प्रायोरिटी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये एक इंटीजर में कन्वर्ट हुआ जो कि 5 था, 10 डिवाइड बाई 2 ये 5 में कन्वर्ट हुआ, एंड वो फिर स्ट्रिंग के साथ अपेंड हो गया। सो ये मैंने नहीं देखा है मोस्टली, बट ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछी गई है, पूछी जाती है, तो इसके लिए आप रेडी रहना। बट कभी कभी उसने ऐसा कुछ दे दिया तो भी गाइज आप लोग उसके लिए भी रेडी होने चाहिए। सो परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म करो, घर पे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो मॉक में वगैरह, एक दूसरे को ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता ही है। नो मैटर वो कितना भी एक्सपीरियंस वाला पर्सन हो, यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है। सो ट्राई टू डू सच थिंग्स, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वगैरह चीज़ें करो अपने मॉक में, मेक योर मॉक इंटरेस्टिंग एज वेल, राइट? क्लियर है सबको ये पार्ट? किसी को एनी कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन, कोई क्वेरी गाइस? ओके, सो लेट्स डू फ्यू मोर थिंग्स गाइस, कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। कि जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ओके, सो पहले लेट्स से एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग पे ही ऑपरेशन करते हैं। स्ट्रिंग s1 डॉट, ओके, कौन सा करेंगे आज? ओके, कंपेयर टू करना है, कॉन्कैट करना है, कंटेंट्स करना है हमें। ओके, कंटेंट इक्वल डिस्क्राइब, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, इंडेक्स ऑफ, ओके, इंटर्न इज एम्प्टी। ओके गाइस, s1 डॉट इज एम्प्टी, ये यहाँ पे देखो, इज एम्प्टी जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है एवरीवन? इज एम्प्टी फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करता है? 0 और 1, बुलियन, राइट? 0 एंड 1 रिटर्न करता है, करेक्ट? और ये स्ट्रिंग के ऊपर, ये स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है। सो ये क्या करेगा, इज एम्प्टी फंक्शन चेक करेगा कि वेदर ये स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं है, राइट? s1 इज एम्प्टी। सो गाइस लेट मी पुट इट इनसाइड अ system डॉट आउट डॉट println। मुझे इस फंक्शन को मैं इस डायरेक्ट system डॉट आउट डॉट println में ही पास कर देता हूँ, एंड वी विल प्रिंट इट। गाइस यहाँ पे उसने मुझे क्या रिटर्न किया एवरीवन? व्हाट इट रिटर्न? फॉल्स। वाई फॉल्स? क्योंकि s1 एम्प्टी है क्या? नहीं। अगर s1 एम्प्टी होता तो वो क्या रिटर्न करता? ट्रू। ट्रू रिटर्न कर देता, करेक्ट एवरीवन? इज एम्प्टी फंक्शन, इज इट क्लियर? बहुत बार yes. ये फंक्शन आप यूज करके, इज एम्प्टी फंक्शन यूज करके वैलिडेशन करते हो कि स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं है। जैसे गाइस आप लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट्स देखे रहेंगे। ओके, लेट मी ओपन सर्टन, ओके, कोई वेबसाइट, ओके, लेट्स चेक फेसबुक इटसेल्फ। ओके, लाइक इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे और यहाँ पे कुछ विदाउट ईमेल, विदाउट पासवर्ड आप लॉगिन करने का ट्राई करोगे, सो वो लॉगिन नहीं होगा, करेक्ट? वो लॉगिन क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने यहाँ पे कुछ एंटर ही नहीं किया, नॉट इवन ईमेल, नॉट इवन पासवर्ड, राइट? तो ये ईमेल फील्ड आपकी एम्प्टी है, ये कैसे डिटरमाइन हुआ? ये डिटरमाइन हुआ यहाँ पे बैकग्राउंड में कौन सा फंक्शन रन हो रहा है गाइस? इज एम्प्टी, करेक्ट? चलो हमने कुछ ईमेल आईडी भी डाल दिया, ओके, लेट्स से व्हाटएवर ईमेल, और मैंने लॉगिन करने का ट्राई किया, स्टिल गिविंग यू कि वो पासवर्ड नहीं है ऐसा बोल रहा है, करेक्ट गाइस? करेक्ट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि आपने कोई फील्ड जो है
कोई फील्ड एम्प्टी है कि नहीं है ये चेक करना है तो s1 डॉट इज एम्प्टी, या फिर आपका स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी फंक्शन यूज किया जाता है एंड इट रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। गाइस दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। करेक्ट? एनी कंफ्यूजन? ओके चलो द नेक्स्ट थिंग, ओके लेट्स डू इट। s1 डॉट इज एम्प्टी। ओके लास्ट इंडेक्स कर सकते हैं हम, इंडेक्स ऑफ भी कर सकते हैं, लेंथ भी कर सकते हैं, मैचेस नोटिफाई। ओके हमने रिप्लेस मेथड ऑलरेडी देखा है, उसमें रिप्लेस ऑल भी है, रिप्लेस फर्स्ट भी है, रिजॉल्व भी है, स्प्लिट भी है। स्प्लिट क्या करता है, वो आप इंडेक्स दोगे वहाँ से वो स्प्लिट करता है स्ट्रिंग को। करेक्ट? सो लेट्स से स्प्लिट कर लेते हैं हम। स्प्लिट कहाँ पे स्प्लिट करना है हमें, लेट्स से हमें 4th कैरेक्टर से स्प्लिट करना है एंड लेट्स स्टोर इट इनसाइड अ स्ट्रिंग। लेट्स से s5 में इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, स्प्लिट मेथड इन, ओके सो लेट्स से s4 ओके लेट्स यूज इट s4 itself। s4 से ही स्प्लिट करते हैं हम। व्हाट इट इज शोइंग, चेंज टाइप ऑफ s5 टू स्ट्रिंग एरे। ओके गॉट इट, वो एरे में कन्वर्ट कर रहा है। ओके लेट्स नॉट सी गो अहेड विद दिस नाउ, लाइक एज ऑफ नाउ फिलहाल उसको होल्ड ऑन करते हैं स्प्लिट मेथड को। ओके स्टार्ट्स विथ। ओके गाइस यहाँ पे देखो एक और मेथड है, ये स्टार्ट्स विथ। जैसे ये s1 है, s1 स्टार्ट्स विथ, मैंने स्टार्ट्स विथ क्या लिखा, स्टार्ट्स विथ मैंने कैरेक्टर दिया कि इट शुड स्टार्ट विथ ए, इट शुड स्टार्ट विथ ए। करेक्ट? मैंने ए कैरेक्टर लिखा है, ए कैरेक्टर से स्टार्ट होता है क्या ऐसा पूछा है। ओके फाइन, what it is, method starts with is in the string not applicable to the argument. Okay, starts with a, okay s1 starts with a, s1 starts with a। जैसे कि ऑटोमेशन है, यहाँ पे ऑटोमेशन मेरा a से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्पेस से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा गाइस, ये एक बूलियन वैल्यू मुझे रिटर्न करने वाला है, एक मुझे बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी थी इसने। So let me put it inside a bracket itself, inside a system.out.println, and let's check the output here. What output we are getting? यहाँ पे आउटपुट हमें false दे रहा है। करेक्ट? यहाँ पे आउटपुट मुझे false दे रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं रखता और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे मुझे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। एवरीवन यू आर गेटिंग दिस? गाइस समझाइए। स्टार्ट्स विथ मतलब जो आप कैरेक्टर स्पेसिफाई करोगे इससे स्टार्ट हो रहा है क्या, आपका स्ट्रिंग इसी स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है क्या, ये चेक किया जाता है। अगर उसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है तो इट विल रिटर्न यू ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न यू द फॉल्स। ओके लेट मी चेक ऑटो, इस ऑटोमेशन वर्ड में स्टार्ट ऑटो से हो रहा है क्या, देन टू गाइस ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया और नाउ लेट्स चेक गाइस, यहाँ पे मुझे ये क्या करेगा, व्हाट इट विल रिटर्न, फॉल्स। अंडरस्टैंड हो रहा है सबको ये चीजें? एवरीवन? यस। ओके चलो देन ओके s1 डॉट सब स्ट्रिंग यूज करते हैं हम। ओके यहाँ पे दो फंक्शन है गाइस, सब सीक्वेंस, सब स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग। ये देखो हमें सब स्ट्रिंग, ये दो इंपॉर्टेंट सब स्ट्रिंग्स है। यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग मेथड है जिसमें सिर्फ इंटीजर बिगिन इंडेक्स मतलब सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स पूछा है। यहाँ पे दूसरा है सब स्ट्रिंग इंटीजर
बिगिन इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स, और वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. सो लेट्स चेक गाइस, हम पहला लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे जो जिसमें बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स ये दोनों चीज़ें पूछी गई है. सो लेट्स चेक. सो यहाँ पे मुझे बिगिन इंडेक्स क्या देना है, मुझे लेट्स से कि मुझे 2 चाहिए और एंड इंडेक्स मुझे चाहिए लेट्स से 7. सो ये क्या करेगा, ये मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. सो डायरेक्टली लेट मी पुट इट इनसाइड अ ब्रैकेट गाइस, लेट मी पुट इट इनसाइड अ ब्रैकेट इटसेल्फ. ओके, सो चेक द आउटपुट हियर गाइस. आपको एक सबस्ट्रिंग मिलेगा यहाँ पे. चेक इट आउट गाइस. यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या था, यहाँ पे इंडेक्स 0, यहाँ पे इंडेक्स 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस तरीके से इंडेक्स था सबका. ये स्पेस का इंडेक्स 10 था. अभी यहाँ पे आपने क्या स्पेसिफाई किया है, आपको सेकेंड से स्टार्ट करना है और 7 तक जाना है. ये 0, 1, 2, तो यहाँ से सेकेंड से स्टार्ट हुआ. 2, 3, 4, 5, 6 तक चले गया. 7th वाला इंडेक्स वो नहीं डिस्प्ले करेगा. करेक्ट गाइस. यहाँ पे चेकआउट कि आप 9 तक अगर करोगे तो क्या आएगा, आप 9 तक करोगे तो O तक चले गया वो. ये आपका 8th इंडेक्स है, ये आपका 9th है, और फिर आपका 10th इंडेक्स है. तो हमेशा याद रखो कि ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, एंड इंडेक्स मतलब स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, ये जब स्पेसिफाई करोगे इन दोनों इंडेक्स के बीच का एक स्ट्रिंग सेपरेट करता है, सब स्ट्रिंग करता है, वो सब स्ट्रिंग आपको रिटर्न करता है. गॉट इट एवरीवन? कंफ्यूजन? ये सब स्ट्रिंग बहुत इजी है गाइस. जो आप यहाँ पे इंडेक्स दोगे, स्ट्रिंग का जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है? 0 से. 0. सो ये 0 से स्टार्ट होगा. जो भी आपने इंडेक्स दिया है, सेकेंड दिया है तो सेकेंड से स्टार्ट करेगा, और अगर 9 दिया है तो 9 तक नहीं जाएगा, 8 तक जाएगा. तो 0 से सेकेंड से लेके 8 तक कैरेक्टर वो डिस्प्ले करेगा. उसका एक सबस्ट्रिंग बनाएगा, वो सबस्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा. गॉट इट? सबको क्लियर है ये? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? कोई कंफ्यूजन? रविंद्र, कुणाल, कुंदन? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है. एक क्वेश्चन था कि इतने सारे फंक्शन है तो सब याद कैसे रहेंगे? याद नहीं रखना है रविंद्र. व्हाट आई टोल्ड यू, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको सारे फंक्शन याद हो. थोड़े बहुत याद होंगे, दैट्स इट. इंपॉर्टेंट कॉन्कैट वगैरह इंपॉर्टेंट है. और हमेशा याद रखो इतने फंक्शन है ना, यहाँ पे देखो आप S1 डॉट करोगे, दीज आर द फंक्शन. इतने सारे फंक्शन किसी को भी पूछोगे किसी को भी याद नहीं रहेंगे. ठीक है. सो बट यू शुड नो इट. ये इंटेलिजेंट IDE हम लोग यूज़ करते हैं, इक्लिप्स जैसा वगैरह इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो कि आपको सजेशन देगा. और मैंने एक चीज़ आपको बोली है, कोई भी मेथड आपको यूज़ करने के लिए कहीं पे गूगल वगैरह कहीं पे बुक में वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. आपको आर्टिफैक्ट रीड करने आना चाहिए. इस मेथड का ये आर्टिफैक्ट है, इसको कैसे यूज़ करना है इसका आर्टिफैक्ट यहाँ पे दिया है. यूज़ इट, यू विल हैव द एग्जाम्पल्स एंड चेक इट आउट. आप कर सकते हो. करेक्ट? Yes. Is it clear? Guys, ये आर्टिफैक्ट है, ये आर्टिफैक्ट है, ये डॉक्यूमेंटेशन है. इस डॉक्यूमेंट को आप रीड जितना करोगे उतना आपको अंडरस्टैंड होगा. हियर आर ईच एंड एवरी, मतलब जो मेथड है सबका आर्टिफैक्ट आपको अवेलेबल है. सो किसी ने आपको नहीं बोला है कि इतने सारे मेथड है आपको रीड कर मतलब बाय हार्ट करने. सो नॉट एट ऑल. कोई आपसे रटी चीज़ें नहीं पूछ रहा है. जो चीज़ें ऑटोमेशन में आएगी, जिसका सिंटैक्स आएगा, हाँ वो आपको आना ही चाहिए, वो आना ही चाहिए, जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे और हर एक सिंटैक्स को क्लियर करेंगे, तब आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इवन दो वहाँ पे भी आपको ऑटो सजेशन आएंगे, बट बिफोर दैट यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के मेथड्स कैसे यूज़ करने इसका आइडिया होना चाहिए. सो आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू
फ्यू फॉर यू जो कि यूज़ होते हैं, इसमें से बहुत सारे यूज़ नहीं होते। मैंने तो देखा है सिर्फ रिप्लेस यूज़ करते हैं लोग रिप्लेस करते, ट्रिम करते, कॉन्कैट करते, इससे ज़्यादा मैंने कोई फंक्शन देखे भी नहीं, और लेंथ फंक्शन का यूज़ करते। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, इससे ज़्यादा यूज़ होते भी नहीं है। बट अगर आप चाहो तो बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ इट, ठीक है। Any other questions, guys? Okay, so if it is clear, so I think most of the methods हमने cover up कर भी लिए हैं। Are we left with any? Okay, कोई important method? Okay, जैसे starts with है guys, यहाँ पे ends with भी है। अगर एंड वाला कैरेक्टर मैच किया तो वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। इज इट क्लियर गाइस? जैसे स्टार्ट का कैरेक्टर भी देखा था, वैसे एंड का कैरेक्टर देखने का भी मेथड अवेलेबल है, एंड्स विथ। एवरीवन, सब लोग है? यस। अगर ये नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा ना? यस। जैसे कि हमने n बोला है, ऑटोमेशन में n बोला है, बट हमारा एंडिंग कैरेक्टर स्पेस है, करेक्ट उधर? हाँ। तो वहां पे वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? और अगर आपने स्पेस निकाला और एंडिंग कैरेक्टर n है तो एंडिंग कैरेक्टर वो आपको दे देगा। अगर वो मैच कर गया तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके ओके ओके। देन वी हैव इक्वल्स मेथड गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमें ये टॉपिक करना था, s1 डॉट इक्वल्स। अभी यहाँ पे देखो तो इक्वल्स जो मेथड है आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये जो इक्वल्स मेथड है गाइस, ये इक्वल्स मेथड आपका ऑब्जेक्ट क्लास में भी अवेलेबल है। और स्ट्रिंग क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लास को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। एम आई राइट एवरीवन? यस। स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट क्लास को रिप्लेस करता है, और ऑब्जेक्ट क्लास में जो इक्वल्स मेथड है उस इक्वल्स मेथड को स्ट्रिंग क्लास इन ओवरराइड करता है। यहाँ पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? सो आप जनरल अगर ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड देखोगे तो वो अलग काम करता है, और यहाँ पे ये इक्वल्स अलग काम करता है। विल फिनिश दिस इक्वल्स मेथड ओनली, और ये इक्वल्स मेथड फिनिश करेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या डिनोट करना है और ये एग्जैक्टली क्या काम करता है। सो गाइज आप घर पे जाके ये सारे मेथड्स यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे। विल चेक दिस इक्वल्स मेथड। बिफोर दैट कोई और मेथड बाकी है क्या? विल चेक इट वेरी फास्ट। कंटेंट्स, ओके, कंटेंट्स मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि स्ट्रिंग में जैसे कि आपको देखना है कि ऑटो ये कंटेन कर रहा है क्या, ऐसा कोई स्ट्रिंग है क्या, तो वो ऑटो जो है वो आप पास करोगे तो इट विल रिटर्न यू ट्रू और फॉल्स। मतलब जैसे ऑटोमेशन में AUTO ये सीक्वेंस अवेलेबल है, एम आई करेक्ट? अगर ये सीक्वेंस अवेलेबल है तो वो बूलियन वैल्यू ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा कंटेंट्स के लिए। प्रैक्टिस इट गाइस, मैं जितना भी सिखाऊंगा वो वेस्ट है, आप प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने मेथड्स आप प्रैक्टिस करोगे, और कोई भी मेथड में दिक्कत आया, सिंटैक्स एरर आया, गो विद दिस, चेक आउट द एग्जांपल्स। यहीं पे आप एग्जांपल्स चेकआउट करो, वो लोगों ने एग्जांपल दिए होते हैं। अगर फिर भी नहीं समझा तो उसके ऊपर जो भी एरर आएगा उसके ऊपर होवर ओवर करो, आपको एरर समझ जाएगा। नहीं समझा तो टेक अ स्क्रीनशॉट, मुझे भेज दो, लाइक विल चेक इट आउट कि क्या एरर है, राइट? सो प्रैक्टिस इट विदाउट फेल, बिना भूले आज के आज ही इसको प्रैक्टिस करो, जितने भी मेथड्स हैं। ओके, इंडेक्स ऑफ है, इज एम्प्टी है, इज ब्लैंक है, ओके, लेंथ है, नोटिफाई, रिप्लेस। ओके, हमने उस दिन रिप्लेस मेथड देखा था, करेक्ट गाइस? रिप्लेस मेथड देखा था। यहाँ पे आप देखोगे तो रिप्लेस मेथड ऑलरेडी हमने देखा है, तो इसी को हम फिर से यूज करते। यहाँ पे देखो रिप्लेस में रिप्लेस ऑल है और रिप्लेस फर्स्ट है। हमने रिप्लेस यूज किया है, लेट्स चेक रिप्लेस ऑल एंड रिप्लेस फर्स्ट। सो गाइस यहाँ पे
हमने ये रिप्लेस यूज़ किया था, ये भी रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ रिप्लेस ऑल एज वेल या फिर रिप्लेस फर्स्ट एज वेल. सो रिप्लेस फर्स्ट गाइस, हम रिप्लेस फर्स्ट करते हैं, हम रिप्लेस फर्स्ट करते हैं. सो ये एवरीवन यहाँ पे देखो, हमने क्या किया था, यहाँ पे ए को ए के साथ रिप्लेस किया था. और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक, ये जो यहाँ पे क्या है कि ओ कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, हमें करेक्ट, और टी कैरेक्टर ये हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो लेट्स से गाइस यहाँ पे ये जो स्मॉल टी है मैं उसको कैपिटल टी के साथ रिप्लेस करता हूँ. एंड लेट्स चेक. तो इस वाले केस में क्या होता है एवरीवन, सॉरी फॉर दिस. इस वाले केस में क्या होता है कि दोनों जो टी है, दोनों के दोनों टी रिप्लेस हो गए, करेक्ट एवरीवन? Yes. इस वाले केस में दोनों टी रिप्लेस हो गए. बट आई डोंट वांट कि दोनों के दोनों टी रिप्लेस नहीं होने चाहिए. आप चाहते हो कि फर्स्ट वाला ही टी रिप्लेस होना चाहिए, फर्स्ट वाला ही टी रिप्लेस होना चाहिए. सो यहाँ पे एक मेथड आता है रिप्लेस फर्स्ट, s1 डॉट रिप्लेस फर्स्ट. ये दिख रहा है आप लोगों को, रिप्लेस फर्स्ट, राइट? Yes. सो रिप्लेस फर्स्ट, इस रिप्लेस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्मॉल टी को रिप्लेस करेंगे विथ कैपिटल टी, करेक्ट एवरीवन? सॉरी, हम फर्स्ट वाले टी को रिप्लेस करेंगे विद द कैपिटल टी. दैट्स इट गाइस. एंड लेट्स कीप इट इनसाइड अ प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग रख देते हैं इसको, राइट? एंड लेट्स फिनिश द ब्रैकेट. रिप्लेस फर्स्ट, change to replace all. Why? Am I doing any mistake? Is any mistake you guys can understand? To replace the method replace first, string in the type string not applicable to. Okay, sorry, हमने उस टाइम पे फर्स्ट वन मेथड यूज़ किया था. यहाँ पे वो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है एंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट शुड बी इन डबल कोट्स, और हम उसको कैरेक्टर पास कर रहे थे, ठीक है? ओके, नाउ इट शुड वर्क. ओके, लेट्स सी. नाउ चेक द आउटपुट हियर गाइस. सिर्फ फर्स्ट वाला टी रिप्लेस हो रहा है एवरीवन. कैन यू सी दिस? Yes. एवरीवन, रिप्लेस फर्स्ट. Yes, sir. और अगर हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो दोनों हो जाएंगे. दोनों हो जाएंगे, या फिर जितने भी अकरेंस है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे, करेक्ट? सो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप रिप्लेस फर्स्ट करो, रिप्लेस लास्ट करो, या फिर रिप्लेस ऑल करो. यहाँ पे रिप्लेस लास्ट भी था, राइट? ओके, आई थिंक रिप्लेस लास्ट स्ट्रिंग बफर का है. ओके, लेट्स चेक. s1 डॉट रिप्लेस. ओके, रिप्लेस फर्स्ट है, रिप्लेस ऑल है. स्ट्रिंग बफर में रिप्लेस लास्ट भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे रिप्लेस लास्ट मेथड नहीं है. ओके, यहाँ पे आप ओके गाइस, फर्स्ट वन जो हमें आउटपुट वहाँ पे जब एरर दे रहा था, दैट टाइम द एरर वाज कि हमने इनिशियली यहाँ पे देखो ये जो रिप्लेस मेथड यूज किया ये फर्स्ट वाला है, ओल्ड कैरेक्टर विथ न्यू कैरेक्टर. तो कैरेक्टर एवरी टाइम कैरेक्टर सिंगल कोट में होता है, करेक्ट? एंड अगर आप स्ट्रिंग देखोगे, ये जो रिप्लेस ऑल और रिप्लेस फर्स्ट मेथड है, तो इट एक्सेप्ट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट. तो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट मतलब उसका आर्ग्यूमेंट जो एक्सेप्ट करेगा दैट शुड बी इन डबल कोट्स. गाइस, इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? ओके. एंड नाउ गाइस, हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करना है और इंटरव्यू में ये 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा. विल चेक दैट. अविनाश, यस, आपने ऊपर जहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज किया था वहाँ पे आपने सिंगल कोट्स दिए थे, यहाँ पे डबल कोट्स दिए.
टी को, तो क्या है एग्जैक्टली उसका? वही तो मैंने अभी बताया रविंद्र कि एग्जैक्टली आप जो रिप्लेस मेथड यूज कर रहे हो, कौन से टाइप का मेथड यूज कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे देखो रिप्लेस मेथड है ये फर्स्ट वाला, इसके ब्रैकेट में अच्छे से देखो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर एवरी टाइम हमारा कैरेक्टर मतलब सिंगल quotes. दैट शुड बी इन सिंगल कोट, राइट। और यहाँ पे मैंने रिप्लेस ऑल मेथड यूज किया, यहाँ पर मैं कौन सा इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करना पड़ता है, स्ट्रिंग पास करना पड़ता है, इसलिए डबल दैट इज द डबल कोट्स एक्सपेक्टेड हियर, राइट। इसके ऊपर होवर करोगे तो इट विल गिव यू एन एग्जांपल्स एज वेल। सो आपको ये रीड करने आना चाहिए रविंद्र, एवरीवन, नॉट रविंद्र, एवरीवन गाइस, यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अभी भी मैंने भी यूज किया था, मुझे भी एरर आया था, राइट। सो एरर आता है तो एरर देख के आपको समझना चाहिए, दैट्स ऑल। प्रोग्रामिंग यही है, सबको सारी चीजें आती है ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बोलेगा कोई कि मुझे सारी चीजें आती है तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रियली रॉन्ग, करेक्ट। सो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अभी हम कवर अप करेंगे। आज का हमारा एजेंडा वही था कि एक टॉपिक, जैसे हमने ऑलरेडी एक टॉपिक कंप्लीट किया है इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट, जैसे इम्यूटेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वैसे इक्वल्स मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एंड वी विल कवर अप दैट। बिफोर डूइंग इट प्रैक्टिकली पहला हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं रिप्लेस मेथड को। अविनाश इसका बस आप डाल देना। सॉरी आदित्य, आई डिडंट गॉट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? इसका स्क्रीनशॉट आप प्लीज डाल देना ग्रुप में। Yes, I'll definitely post down the screenshot. Okay, fine, guys. So अविनाश स्ट्रिंग रिवर्स कभी रहता है? string reverse. यस यस, Okay. स्ट्रिंग रिवर्स करनी होती है। String reverse करनी है तो string actually directly आप string को reverse नहीं कर पाओगे। आपको स्ट्रिंग को मतलब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल होते कि इम्यूटेबल होते? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, राइट। सो इसीलिए स्ट्रिंग ने स्ट्रिंग रिवर्स नाम का फंक्शन नहीं बनाया। बट अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स यूज करना है तो बफर रीडर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर, ये जो स्ट्रिंग बफर था या फिर स्ट्रिंग बिल्डर था वो यूज करना पड़ेगा। विल चेक दैट, डोंट वरी, ओके। और हम प्रोग्राम भी बनाएंगे, अगर स्ट्रिंग के पास स्ट्रिंग को रिवर्स करने का फंक्शन नहीं है तो हम खुद अपना फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। चलो, सो गाइस हियर सो सॉरी, आई थिंक सो आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई स्क्रीन थोड़ा सा शेकी रहेगा या फिर स्लो रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो। ओके हियर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वल्स मेथड देखनी है और दूसरा इक्वल्स ऑपरेटर देखना है। इक्वल्स जो इक्वल्स ऑपरेटर करते हैं। सो गाइस एक बात मुझे बताओ, आपको अभी तक इतना आइडिया आया रहेगा कि जैसे मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग s1 क्रिएट किया, s1 इक्वल्स टू, अगर मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा, न्यू के आगे जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर में मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, जैसे कि गाइस एवरीवन मेरा स्ट्रिंग ऐसा है जावा, लेट्स से माय स्ट्रिंग इज जावा, दिस इज माय स्ट्रिंग, ये s1 स्ट्रिंग है। तो गाइस ये s1 स्ट्रिंग एग्जैक्टली क्या होगा मुझे बताओ, कि सबसे पहला हिप एरिया होता है, करेक्ट? am I correct गाइस? अविनाश ये तुम्हारा स्क्रीन ऐसे ये हो रहा है, शेक हो रहा है, नो आई एम नॉट श्योर। ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी रिकनेक्ट। गाइस इज इट बेटर नाउ? यस। ओके सो यहाँ पे स्ट्रिंग s1 है, s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग जावा। तो इस केस में क्या होगा गाइस, हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, करेक्ट एवरीवन?
Yes. कीप मेमोरी में एक Yes. ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम रहेगा जावा, है ना करेक्ट। और एक दूसरा एरिया रहेगा हमारे पास, जिस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया, करेक्ट। इस स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा जावा, एम आई करेक्ट। और ये जो S1 है, S1 क्या करेगा, ये वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, एम आई करेक्ट एवरीवन। Yes. अभी मैंने यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, स्ट्रिंग S2, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। इस न्यू स्ट्रिंग में गाइस मैंने एक और चीज कर दी, फिर से मैंने लिख दिया जावा, मैंने जावा लिख दिया। तो इस केस में क्या होगा गाइस, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा S2 जिसमें भी क्या स्टोर किया जाएगा, जावा, और ये पॉइंट करेगा इस वाले ऑब्जेक्ट को। और गाइस एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वो लोग स्ट्रिंग कहाँ पे जाएंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में जाएंगे। बट अभी स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में जावा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या? नहीं. ये तो क्लियर हो गया सबको। Yes. अभी देखो यहाँ पे ये जो S1 है इसको पॉइंट कर रहा है, और ये S2 किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे S1 इक्वल्स S2 लिखा, तो ये चीज मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा? True. True. ट्रू। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखो फटाफट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। Visible everyone? Okay, so Yes. let me do one thing. Let me create one more class, that is program 3. Okay, the first letter should be capital. That's it. Fine. यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। इस न्यू स्ट्रिंग में व्हाट आई हैव डन, जैसे मैंने पास कर दिया जावा, करेक्ट। और एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग दूसरा एक और स्ट्रिंग ले लिया मैंने जावा। नाउ गाइस मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट ले लिया, यहाँ पे मैंने कर दिया गाइस S1 इक्वल्स S2, इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट प्रिंट किया। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। गाइस व्हाट इट इज रिटर्निंग, False. वाई? आपका आंसर ट्रू था और आंसर फॉल्स क्यों आ रहा है, सोचो जरा। ओके, लेट मी कम बैक ऑन द स्क्रीन। एम आई ऑडिबल हियर? एम आई विजिबल, नॉट ऑडिबल? Yes. एम आई विजिबल हियर? Yes. ओके, Yes. सो गाइस एवरी टाइम याद रखो, ये S1 इक्वल्स S2 किया है तो ये कंपैरिजन नहीं करेगा। It will compare the memory location. It will compare the memory location या फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है उसको कंपेयर करेगा। यहाँ पे देखो S1 का ऑब्जेक्ट ये वाला है और S2 का ऑब्जेक्ट ये वाला है। भले इसमें कंटेंट करेक्ट है गाइस, कंटेंट सेम है, तो यहाँ पे कंटेंट चेक नहीं होता है। यहाँ पे इक्वल्स ऑपरेटर का काम क्या होता है कि ये जाके एक मेमोरी लोकेशन को चेक करेगा। ये S2 किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है गाइस। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कौन सा कीवर्ड पास किया मैंने यहाँ पे, New. तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, न्यू कीवर्ड क्या लोकेट करता है,
ऑब्जेक्ट मेमोरी का मेमोरी एलोकेट करता है, किसको मेमोरी एलोकेट करता है? ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है, करेक्ट करेक्ट। यस तो यहाँ पे न्यू में यहाँ पे एक अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ था, और यहाँ पे देखो S2 में S2 जब मैंने क्रिएट किया, S2 के लिए भी न्यू मेमोरी लोकेशन पास किया है। डोंट गो ऑन द कंटेंट, यहाँ पे आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ये हिप मेमोरी होता है, और हिप मेमोरी में एवरी टाइम अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कि नहीं होता है गाइस? होता है, करेक्ट। सो इसका एग्जैक्ट आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है कि एवरी टाइम अगर आप ये S1 और S2 इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये अलग अलग चीजों को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसने क्या किया, आपको रिटर्न क्या कर दिया गाइस? इसने क्या रिटर्न कर दिया? false, करेक्ट। एवरीवन समझा क्या कि बाउंसर गया 150 के स्पीड से? हाँ वो थोड़ा सा बाउंस। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रिंग S1 ओके, लेट मी स्टार्ट विथ न्यू इटसेल्फ। गाइस देखो, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग S1 यूज कर रहा हूँ, S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे जावा। तो गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर ये चीज समझे, और मैंने बहुत बार रिपीट भी की है आप लोगों को, कि जब हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तब क्या काम हो रहा है बैकग्राउंड में, ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये क्या है मेरा, ये कौन सा एरिया है? हिप, करेक्ट। और इनसाइड हिप मेमोरी मेरे पास एक और एरिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। याद है सबको ये, आदित्य? राइट। नाउ हियर आई एम यूजिंग स्ट्रिंग S1 और मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूं, न्यू कीवर्ड से मैं जावा क्रिएट कर रहा हूं। तो ये फर्स्ट थिंग क्या करेगा, यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया मतलब हिप मेमोरी में जाएगा, हिप मेमोरी में जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या है? जावा। सो पहली बात याद रखो, फॉरगेट अबाउट दिस जावा। अगर आपने स्ट्रिंग भी नहीं पास किया बट आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, इट मींस न्यू कीवर्ड अगर आप यूज करोगे तो मेमोरी में उसको एक ऑब्जेक्ट एलोकेट होगा। इज दैट क्लियर? yes, ये न्यू कीवर्ड आपने यूज किया मतलब एक ऑब्जेक्ट एलोकेट होगा, एंड उस ऑब्जेक्ट को कुछ मेमोरी लोकेशन असाइन होगा। एंड गाइस ये पॉइंट करेगा S1 को। अभी S1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया जावा, तो ये S1 इसको पॉइंट करेगा, दैट इज जावा। इस केस में गाइस आपने न्यू कीवर्ड यूज किया है तो ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं? 2, राइट। सेकेंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होएगा? एवरीवन। कहाँ पे जाएंगे हम अभी हम लोग? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जावा नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हियर इट विल क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट व्हिच इज जावा। एम आई करेक्ट? हाँ अविनाश, ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में जो जावा क्रिएट हो रहा है, ये न्यू के वजह से हो रहा है, ये स्ट्रिंग के वजह से हो रहा है? ये स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था कि JDK 1.6 के आगे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया, स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने मिस किया है तो वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर या फिर चेकआउट विद अदर्स कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया एक इस तरीके से म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो एवरी टाइम अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हो तो स्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया एक स्ट्रिंग क्रिएट होता ही होता है। इज दैट क्लियर आदित्य? हाँ हाँ। बट ये न्यू कीवर्ड के वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, न्यू कीवर्ड के वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है बट इनसाइड अ हीप मेमोरी हो रहा है, नॉट इनसाइड अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। और स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका आंसर अलग है, उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे एग्जिस्ट करता है। ओके राइट। सो गाइस यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में। नाउ कम बैक ओवर हियर, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, फिर से जावा है,
सो ये क्या करेगा, सबसे पहले न्यू कीवर्ड की वजह से गाइस, ये न्यू कीवर्ड की वजह से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एलोकेट करेगा, उस ऑब्जेक्ट में ये जावा पास करेगा, यहाँ पे जावा पास करेगा एंड ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ये S1 इसको पॉइंट कर रहा है और ये S2 इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। अभी दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वो लोग कहाँ पे जाएंगे, इनसाइड अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। मुझे बताओ दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या, फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या? नो नहीं होगा, बिकॉज जावा नाम का ऑलरेडी स्ट्रिंग वहां पे एग्जिस्ट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। एम आई करेक्ट? अभी गाइस यहाँ पे देखो, जब आप S1 न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हो तो न्यू कीवर्ड से ये इसको पॉइंट कर रहा है और S2 ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो इन दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है कि अलग है? अलग है। मेमोरी लोकेशन अलग है, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप S1 इक्वल्स S2 अगर आप करोगे तो ये आपको क्या रिटर्न करने वाला है, व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न? फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेंट है इसको कंपेयर नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों के मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर कर रहा है। am I correct? Yes. एवरीवन, सबको ये चीज क्लियर है क्या? इज माई स्क्रीन विजिबल एवरीवन? यहाँ पे देखो, यस। S1 इक्वल्स टू S2 किया तो इसने मुझे क्यों रिटर्न फॉल्स क्यों रिटर्न किया, ये क्लियर हुआ क्या सबको? गाइस कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, नाउ गाइस वन मोर थिंग, मैं ऐसे कर रहा हूँ, स्ट्रिंग S3 क्रिएट कर रहा हूँ, दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग न्यू कीवर्ड, मैं डायरेक्टली एज अ डेटा टाइप उसको यूज कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया गाइस, मैंने लेट्स से एक कीवर्ड लिखा ऑटोमेशन, करेक्ट, ऑटोमेशन। देन गाइस मैंने एक लिखा स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिखा मैंने ऑटोमेशन। नाउ गाइस यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा system.out.println और यहाँ पे मैंने S3 इक्वल्स टू S4 किया, तो इसने क्या रिटर्न करना चाहिए इस केस में? सोचो और आंसर देना। ट्रू रिटर्न करना चाहिए। क्यों ट्रू रिटर्न करना चाहिए? क्योंकि इसमें की ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसलिए। यस, वेरी ट्रू। आउट, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आंसर ट्रू मिल रहा है। नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट्स गाइज, नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट्स, बट हमें पता है कि जब हम विदाउट न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है क्या? नो। तो नहीं। इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको एग्जैक्टली क्लियर हो रहा रहेगा अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जब हम न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं तब क्या चीजें हो रही है और जब हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर रहे तब क्या चीजें हो रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? और इसको इतना डिटेल जाने का रीजन यही था, और बार बार ये चीजें आपके साथ मैं शायद पिछले 3-4 दिन से, लाइक मंडे से हम लोग स्ट्रिंग जब से स्टार्ट किए तब ये चीज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सो इसको रिपीट करने का एक ही रीजन है गाइस, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। तो क्या इंटरव्यूअर आपको एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है ये चेक करो, एग्जैक्टली समझो और फिर आंसर करो, बिना सोचे समझे आंसर नहीं करना है। एवरीवन, इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? ओके, वन मोर थिंग गाइस, अभी मैं ऐसे कर रहा हूं, ये जो S1 है, ओके, सो लेट मी प्रिंट दिस थिंग गाइस। यहाँ पे S1 डॉट इक्वल्स मेथड यूज कर रहा हूं मैं, ये दिख रहा है सबको? आपको एवरीवन, कैन यू सी दिस फर्स्ट मेथड? इसके इक्वल्स ब्रैकेट में
वो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट, मतलब कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है? ऑब्जेक्ट टाइप का। और वो रिटर्न क्या करता है? बुलियन। लेट्स यूज दिस गाइस। और हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको? वी आर कंपेयरिंग S1 विथ S2। हम कंपेयर कर रहे हैं S1 विथ S2। नाउ गाइस इन दिस केस क्या रिटर्न किया हमें इसने? ट्रू। वाई गाइस मुझे बताओ, क्यों उसने ट्रू रिटर्न किया? यहाँ पे उसने फॉल्स क्यों रिटर्न किया और यहाँ पे उसने मुझे ट्रू क्यों रिटर्न किया? ये अभी ऑब्जेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, उसने ऑब्जेक्ट एज अ वैल्यू एक्सेप्ट किया, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो इक्वल्स मेथड है ना, इक्वल्स अभी ये कंटेंट को कंपेयर कर रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। यहाँ पे वो जो आपका फर्स्ट टाइम पे अजम्पशन था, जब आपने यहाँ पे उसको ट्रू बोला था, तब आप कंटेंट चेक कर रहे थे। एम आई करेक्ट एवरीवन? आपके माइंड में कंटेंट था, बट यहाँ पे गाइस एग्जैक्टली उल्टा हो रहा था। इस केस में ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहा था और इस वाले केस में कंटेंट कंपेयर हो रहा है। करेक्ट? एंड यही चीज अगर आप फिर से एक बार करोगे S3 इक्वल्स S4, तो भी आंसर क्या मिलेगा आपको? ट्रू रहेगा। क्यों रहे? क्योंकि वो इस टाइम पे क्या करेगा? कंटेंट चेक करेगा गाइस। करेक्ट? यस। Am I correct, everyone? Any confusion into it? अविनाश, ये जो S3 स्ट्रिंग S4 का जो ट्रू आया था, ये इक्वल्स बिना इक्वल्स के, उसमें कंटेंट चेक कर रहा है, लेकिन वो बस ये जो S3 S4 ये सीधा स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल एरिया में सेव होता है ना, हीप में नहीं सेव होता। राइट। सो उसमें ऑटोमेशन ही, यस बस दोनों बार मतलब एक ही बार ऑटोमेशन, इसलिए सीधा वो यही कंपेयर करेगा कंटेंट। राइट। नहीं, यहाँ पे क्या करेगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल एरिया में ये S3 था, ये S3 ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जावा नाम का। करेक्ट? सॉरी, नॉट जावा नाम का, इट वाज ऑटोमेशन। करेक्ट? ऑटोमेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। Am I correct, आदित्य? ब्लिंक हो रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, am I audible? अभी क्लियर है? म्यूट है तू। शुभम, जस्ट गिव मी 2 मिनट। यस आदित्य, यहाँ पे देखो, ये S3 ऑटोमेशन को पॉइंट कर रहा है। जब S4 क्रिएट होगा तो ये फिर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा क्या? इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। इस केस में S3 और S4 सेम ऑब्जेक्ट को, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? आदित्य, सेम। इसीलिए वहां पे ट्रू रिटर्न किया था। तो जब आप ये यूज करते हो ना एवरीवन, जब आप इक्वल्स ऑपरेटर, ये इक्वल्स ऑपरेटर यूज करते हो, तो ये कंपेयर क्या करता है? इट कंपेयर्स मेमोरी लोकेशन, मेमोरी। ये याद रखो। और जब आप S1 डॉट इक्वल्स यूज करते हो, यहाँ पे इस केस में ये क्या करता है गाइस? व्हाट इट डज? कंटेंट को कंपेयर करता है। ये कंपेयर करता है कंटेंट को। करेक्ट? इतना ही कॉन्सेप्ट था गाइस। एंड ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे इम्यूटेबिलिटी इज द फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर का फेवरेट है। आपको इतना, मतलब अगर आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए ना, वो बहुत इसके ऊपर खेलेंगे गाइस। सो इंटरव्यूअर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होना है। हमें इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि वो इंटरव्यू को कंट्रोल कर रहा है, बट इंटरव्यू को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। सो कंट्रोल इट गाइस। यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कंपेयर होगा और यहाँ पे कंटेंट कंपेयर होगा एवरीवन। एंड अभी आपको ये कांस्टेंट पुल एरिया और हिप एरिया में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, ये आइडिया आ रहा है क्या सबको?
गाइस? Yes. अभी तक शायद हमने थ्योरेटिकली देखा था, बट कहीं ना कहीं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक बचा के रखा था कि यहाँ पर जब आएंगे, जब मेथड पे आएंगे, इक्वल्स मेथड पे, तब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आ जाएगा. ओके गाइस, एनी क्वेश्चंस? Any more questions? Anyone? Dhanashri, Ambika, Snehal, No. Pooja, Deshma, कोई भी क्वेश्चन गाइस? No. ओके, प्रैक्टिस इट. विल सी यू टुमारो. शायद अगर ये फास्ट हुआ रहेगा तो विल कवर अप दिस लॉजिक टुमारो, एंड फिर हम कल फ्रेश एक स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, कल हम स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स देखेंगे. ओके, alright, practice it guys. I'll drop you a snapshot very soon. Okay, chalo, bye, take care, have a great day. Shubham, you can continue. Hello everyone, good morning. Good morning. So Good morning. मैंने second part